फ्रेंड्स, आज मैं ब्रह्मांड के बारे में जैसे उत्पत्ति, कार्य करने का नियम, वैज्ञानिक, व्यक्तिगत और धार्मिक दृष्टिकोण से एक विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत वैज्ञानिक सिद्धांत बिग बैंग है, जिसके अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड एक अत्यंत गर्म, सघन और छोटे बिंदु से शुरू हुआ, जिसमें विस्फोट हुई, फिर तेजी से फैलना शुरू हुआ, जिससे समय, स्थान, ऊर्जा और पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड फैलता गया, ठंडा होता गया, कण बने, परमाणु बने, तारे, सूर्य, आकाशगंगा बना। इसे ही बिग बैंग कहते हैं। इस संबंध में पहले मैं अपना विचार रखता हूँ, तत्पश्चात प्रमुख वैज्ञानिक क्या कहते हैं एवं विभिन्न धर्म क्या कहता है बताते हैं। मेरे समझ से बिग बैंग से पहले भी पूरा ब्रह्मांड शून्य था। शून्य मतलब खाली नहीं, सूक्ष्म कणों यथा एटम, परमाणु से भरा हुआ। जैसे 1 से 9 गिनती के पश्चात 10 आता है, अर्थात 1 + 9, मतलब कि 0 में 9 यूनिट है। इस संबंध में विस्तृत रूप से अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। तो मैं कह रहा था कि ब्रह्मांड पूरी तरह सूक्ष्म कणों से भरा हुआ था। नहीं था तो मास मतलब द्रव्यमान मतलब भार, ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, सभी कण भार रहित थे, कोई नियम नहीं था। 13.8 अरब वर्ष पूर्व किसी सूक्ष्म कण के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एक दूसरे के साथ आपस में मिलते हैं या प्रोटॉन में न्यूट्रॉन का फ्यूजन होता है, जिसके चलते तभी एक हलचल होती है, वह सूक्ष्म कण घूमने लगता है, तभी हिग्स फील्ड या हिग्स बोसॉन कहें या गोल्ड पार्टिकल्स बनता है। सभी सूक्ष्म कणों में भार उत्पन्न हो जाता है और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पैदा होती है। डार्क मैटर, जिसे हम देख नहीं सकते, रोशनी न तो छोड़ता है और न ही सोखता है। डार्क मैटर के द्वारा ग्रेविटी उत्पन्न होती है, जो सभी ग्रहों को, तारों को, आकाशगंगा को बांधने या जोड़ने का काम करने लगता है। डार्क एनर्जी उस सूक्ष्म कण को तेजी से फैलाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार तेजी से होने लगता है और आज तक ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है। वह सूक्ष्म कण अपनी धुरी पर घूमते हुए चक्कर लगाने लगता है। इसके चारों तरफ सूक्ष्म कणों का बादल चक्कर लगाने लगता है। समय, स्थान, पदार्थ बनते हैं। लाखों वर्ष पश्चात उस केंद्र के विस्फोट के चलते अनेकों तारे, सूर्य, आकाशगंगा बनता है। उन्हीं में से एक हमारा सूर्य होता है। सूर्य के चारों तरफ धूल का विशाल बादल था। यह धूल विभिन्न प्रकार के अणु थे, जो कि सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे थे। गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में चिपकने लगे। धीरे धीरे ये छोटे छोटे पिंड बने, फिर पिंड से पिंड टकराकर चिपकते हुए ग्रहाणु बने। ग्रहाणु मिलकर प्रारंभिक ग्रह बने। जैसे पानी के अणु H2O मिलकर वाष्प बना, ठंडा होकर पानी और ठंडा होकर बर्फ, ठोस बना। प्रारंभिक पृथ्वी पूरी तरह आग के गोले जैसी थी। भारी तत्व लोहा, निकल नीचे जाकर कोर बने, हल्के तत्व ऊपर आकर मेंटल और क्रस्ट बने। कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि क्वांटम फ्लक्चुएशन ऊर्जा की छोटी हलचल से बिग बैंग हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड फैलता है, सिकुड़ता है, फिर फैलता है, अर्थात ब्रह्मांड किसी पुराने ब्रह्मांड से हुआ हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड एक गणितीय नियम से चल रहा है। तो वह नियम कहाँ से आए? इसके 3 विचार हैं। ए, जैसे ही बिग बैंग हुआ, ऊर्जा, समय, स्थान और संरचना बनी। उसी के साथ अपने आप ग्रेविटी, क्वांटम का लाज निकल आया। बी, कुछ वैज्ञानिक जैसे आइंस्टाइन, हॉकिंग्स कहते हैं कि ब्रह्मांड में सुंदर सटीक गणितीय पैटर्न है। कुछ वैज्ञानिक के अनुसार नियम मल्टीवर्स की चयन प्रक्रिया से बने। मल्टीवर्स में अरबों ब्रह्मांड बनते होंगे, हर ब्रह्मांड के नियम अलग होते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि ब्रह्मांड किसने बनाया? विज्ञान कहता है कि हम नहीं जानते कि ब्रह्मांड क्यों बना और किसने बनाया। यह प्रश्न विज्ञान की सीमा से बाहर है, क्योंकि विज्ञान केवल कैसे बताता है, क्यों नहीं। दार्शनिक दृष्टि से ब्रह्मांड किसी
अति चेतना एकत्व परम ऊर्जा द्वारा निर्मित माना गया है। बिग बैंग उसी शक्ति की प्रक्रिया है। आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड चेतना का विस्तार है। पदार्थ चेतना का घना रूप है, अर्थात ब्रह्मांड किसी के द्वारा नहीं बल्कि किसी से बना है। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड गणितीय नियम से चलता है, तो वह नियम क्या है? तो उत्तर है, ब्रह्मांड अकेले एक नियम से नहीं चलता है। पहला, फंडामेंटल मैथमेटिकल लॉज, भौतिकी के मौलिक गणितीय नियम, जैसे न्यूटन के गति और गुरुत्वाकर्षण का नियम। बी, आइंस्टाइन के सापेक्षता का सिद्धांत यानी रिलेटिविटी का सिद्धांत, जिसमें ऊर्जा, समय, गुरुत्व, प्रकाश सब एक गणितीय नियम से निर्धारित होता है। सी, क्वांटम मैकेनिक्स, सबसे छोटे कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, संभावना यानी प्रोबेबिलिटी के नियम से चलते हैं, जैसे कण बराबर तरंग प्लस ऊर्जा प्लस संभावना। डी, ऊष्मागतिकी मतलब थर्मोडायनामिक्स, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। प्रश्न उठता है कि क्या एक अंतिम गणितीय नियम है? विज्ञान में इसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहा जाता है। ब्रह्मांड के सभी कण छोटे कंपन करते हुए स्ट्रिंग हैं। पूरा ब्रह्मांड कंपन के गणित से चलता है। फिर क्वांटम ग्रेविटी, स्थान, स्पेस और समय के स्वयं के छोटे छोटे क्वांटा होते हैं। जहाँ सिमेट्री होती है मतलब समरूपता, वहाँ एक कंजर्वेशन लॉज पैदा होता है, मतलब संरक्षण का नियम। उदाहरण, समय की सिमेट्री एनर्जी कंजर्वेशन, स्थान की सिमेट्री मोमेंटम कंजर्वेशन। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड का मूल नियम है समरूपता प्लस संरक्षण, मतलब सिमेट्री प्लस कंजर्वेशन। हर चीज एक दूसरे को आकर्षित करती है, इसी से ग्रह अपनी कक्षाओं में बने रहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ओम इस मूल कंपन का प्रतीक है। मॉडर्न फिजिक्स भी कहता है कि कण एक्चुअली वाइब्रेशन पैटर्न्स है, स्प्रिंग थ्योरी। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड के नियम एमर्जेंट हो सकते हैं, मतलब जैसे ही बिग बैंग हुआ, ऊर्जा एनर्जी प्लस पदार्थ मैटर प्लस समय टाइम प्लस स्थान स्पेस संगठित होने लगे और आपसी संबंध से नियम ऊपर आए, एमर्ज हो गए। उदाहरण, पानी के कण आपस में मिलकर लहर बनाते हैं, हवा ध्वनि का नियम बनाती है, स्पेस प्लस एनर्जी ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।